नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बात करते हैं लवली इनो कॉइन के बारे में और बड़ी न्यूज़ जो निकल के आई है वजीर एक्स के बारे में। ईडी का छापा पड़ा उनकी एक फर्म पे, उसके बारे में भी बात करेंगे और पूरी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको वही मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लवली के रैंक की बात करें तो 2796 है। 29,928 वॉच लिस्ट बनी हुई है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो जीरो के बाद पॉइंट है, उसके बाद 4 जीरो, उसके बाद 54 है। 14.36% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है भाई। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इसकी देखें तो 48.97% लो में दिखाई दे रही है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इसके ट्विटर की। तो ट्विटर पर अगर बताऊं तो लवली इन्होंने जहां बता रखा है, सबसे पहले जो ट्वीट किया है 13 घंटे पहले, जिन जिन एक्सचेंजों पर लवली अपने हुआ है, लिस्ट हुआ है, वो सभी एक्सचेंज यहाँ पे बता रखे हैं। और लगभग 18 एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिन पे लवली लिस्ट हो चुका है। उसके बाद बात करें कूकॉइन की, तो यहाँ पे कूकॉइन ने पूछा है कि कॉइन ऑफ द वीक क्या है। तो लवली ने कहा है कि आप किस बात की वेटिंग कर रहे हैं लवली आर्मी, जल्दी से शो करो कि कौन सा कॉइन जो कॉइन ऑफ द वीक इस टाइम रहा है। तो कूकॉइन की पे भी अटकलें तेज हो रही हैं कि 16 तारीख को शायद कूकॉइन पे इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आ जाए। उसके बाद चलते हैं न्यूज़ पर। तो न्यूज़ में आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो वजीर एक्स है उस पर ईडी का छापा पड़ा है, जो कि उनकी जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके डायरेक्टर पर के ठिकानों की तलाशी ली गई है। और आपको पता है ईडी ने यहाँ पे जो उसके बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया है, और 64.67 करोड़ रुपए जिसमें जमा थे वो खाता उन्होंने सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। और वजीर एक्स के ऊपर ये आरोप है कि उसने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने निदेशक ने के जो निदेशक हैं उन्होंने वर्चुअल क्रिप्टो एसेट की खरीद और ट्रांसफर के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसों की लॉन्ड्रिंग में आरोपी इंस्टेंट लोन ऐप कंपनियों की मदद की है। दोस्तों यहाँ पे पहले आपको मैं बता दूं कि 3 अगस्त को हैदराबाद में छापामारी हुई थी, और उनमें जो कि जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और वजीर एक्स के मालिक के खिलाफ छापेमारी की थी। ईडी ने बताया कि डायरेक्टर से पूछताछ की तो उसने उसमें कोई जांच में मदद नहीं की। और उसके बाद ईडी ने जो ये जांच है भारत में काम कर रहे जो तमाम जो चीनी ऐप हैं, जो चाइनीज ऐप हैं, उनके खिलाफ जो ये जांच कर रही है ईडी, और उसमें ये जांच जुड़ी हुई है। दोस्तों एजेंसी ने वजीर एक्स पर पिछले साल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन का आरोप भी लगाया था। तो समीर जो मात्रे हैं, ईडी ये कह रही है दोस्तों कि वो इसके जो कि ईडी जो पूछताछ कर रही है उसमें किसी भी तरह का सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो नहीं आ रहे हैं वो। और उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा वजीर एक्स के डेटाबेस का पूरा जो रिमोट एक्सेस है, ये सारा समीर म्हात्रे के अंडर ही आता है। इसके बावजूद वह क्रिप्टो एसेट संबंधी लेन देन का ब्यौरा नहीं दे रहा है, और ना ही इंस्टेंट लोन ऐप द्वारा धोखाधड़ी की आय से जो भी कुछ उन्होंने खरीदा है उसका कोई ब्यौरा देने की वो कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ईडी ने कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स को कमजोर बनाकर करीब 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों की क्रिप्टो रूट के माध्यम से गलत तरीके से कमाई जो उन्होंने की है उस रकम को वैध बनाने में सक्रिय रूप से मदद की है। इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत वजीर एक्स की जो 64.67 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उसको सीज कर दिया है, जब्त कर दिया गया है ईडी द्वारा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि भारतीय जांच एजेंसी ईडी देश में काम करने वाली तमाम एनबीएफसी कंपनियों और उनके फिनटेक पार्टनर के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जो होता है उसका उल्लंघन करने के लिए निजी डाटा का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जो कि
यहाँ पे विदेशों से पैसा आ रहा है, उसकी जांच अभी चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चीनी फंड द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को उधार कारोबार करने के लिए आरबीआई ने से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका था, इसलिए उन्होंने बंद हो चुकी एनबीएफसी कंपनियों के साथ एमओयू का रास्ता तैयार किया, ताकि उनके खिलाफ उनके लिए जो लाइसेंस के जरिए हैं वो उस कारोबार को उनके लाइसेंस जो कि बंद हो चुकी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जरिए उन्होंने वो कारोबार यहाँ पे चलाया। तो आधिकारिक जांच शुरू होने के बाद इसमें से कई फिनटेक ऐप ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से चले गए हैं और जो उन्होंने गलत तरीके से कमाई की थी उसको उन्होंने छिपा लिया है। तो ईडी ने अपने ट्विटर पर भी ये बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि ईडी सर्चेज द डायरेक्टर ऑफ वजीरक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड फ्रीज इट्स बैंक एसेट्स रोथ RS 64.67 करोड़ फॉर असाइनिंग accused instant loan app companies in laundering of fraud money via purchase and transfer of virtual crypto assets। तो ये सभी इसके वजीरक्स के लिए जो बड़ी खबर निकल के आई है वो आपको बता दी है दोस्तों। अब वजीरक्स का क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और ऐसी न्यूज आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अगर ये न्यूज अच्छी लगे तो मैं फिर से कहूँगा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।